गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक देखा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए दो एक। आज हम फर्दर इससे और स्टडी करेंगे, इससे और देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव यूनिट अगर मास, अगर किसी भी मास के अगर आना चाहे तो उसके वही फील्ड उसी मास के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है। उसी मास का एक फील्ड रहता है, ठीक है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जहां तक एग्जिस्ट करता है। इट इज एन फील्ड, इज एन एरिया, इट इज एन सर्टेन बाउंड्री, एक सर्टेन एरिया है। फील्ड माने एक सर्टेन एरिया है, सर्टेन बाउंड्री है जहां तक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट रहता है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा सेम ही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाउंड्री, एक सर्टेन रीजियन है, सर्टेन स्पेस है, सर्टेन रीजियन है where the electric influence can be exist. Influence means electric force. Influence can be exist. Suppose यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों ओर एक फील्ड रहेगा। इसके चारों ओर डॉट 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 एक फील्ड रहेगा, एक सर्टेन बाउंड्री रहेगा, सर्टेन। अगर यहाँ से अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम मूव कराना चाहे, अगर यहाँ से अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज अगर हम मूव कराना चाहे तो ये इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा F, एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज और फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज और इट इज द स्पेस or region, it is the space or region where electric influence where electric influence can be exist when a unit positive test charge or unit positive charge tend to move। ठीक है, इट इज स्पेस है, रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट होता है जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम मूव करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द फील्ड और अवे द फील्ड। जब भी हम मूव करेंगे तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस जनरेट करेगा जहां तक सर्टेन तक बाउंड्री, जहां तक उसका बाउंड्री के, जहां तक उसका रीजियन। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity directed, it is a vector quantity directed along the direction of force, along the direction of force। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रहेगा
जिस डायरेक्शन पे मेरा फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे मेरा क्या रहेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। यानी वेक्टोरियली अगर हम लिखे, वेक्टोरियली इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाई क्यू। वेक्टोरियली ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाई क्यू। इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। ओके, इसका एसआई यूनिट है मेरा न्यूटन पर कूलम। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए। ये मेरा एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अगर ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक चार्ज है मेरा Q0, ओरिजिन पे एक चार्ज ले देता हूँ Q, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक इसी चार्ज का एक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। बाद में देखेंगे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता है, हम देखेंगे। आर वेक्टर पे या आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। आर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया है Q0, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो इन दोनों के बीच में रहेगा रिपल्सिव फोर्स ऐसे, रिपल्सिव फोर्स मेरा ऐसे रहेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन पे मेरा रिपल्सिव फोर्स ऐसे रहेगा, ओके। ओके, अच्छा तो इस डायरेक्शन पे मेरा रिपल्सिव फोर्स ऐसे रहेगा। तो रिपल्सिव फोर्स F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं कोलम्बियन फोर्स F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। रिपल्सिव फोर्स F is equals to K into Q1 into Q2 divided by R square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to हम जानते हैं F डिवाइडेड बाय Q0 या फिर Q फोर्स पर यूनिट चार्ज। F is equals to E डिवाइडेड बाय F by Q। तो यहाँ पे अगर हम F का वैल्यू बिठाते K into Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर into Q0, तो Q0 कैंसिल गया, KQ divided by R square। This is the formula for electric field due to a point charge। Electric field due to a point charge, ठीक है। यही है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला क्या है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। रिपल्सिव फोर्स, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों में रिपल्सिव फोर्स F रहेगा इस तरफ। तो रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कोलम्बियन फोर्स ये हम जानते हैं हर कोई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, वैल्यू बिठा दिया, कैंसिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन। समझ में आया? चलो तो देखते हैं कि चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे रहता है।
देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्जेस के, कोई भी चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, कोई भी चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहता है आउटवर्ड डायरेक्शन पे, ऐसे। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहता है ऐसे, आउटवर्ड डायरेक्शन पे, आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहता है ऐसे, इफ Q ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चार्ज, और अगर Q लेस देन 0 है, सपोज एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मैं देखूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे रहता है, ऐसे, 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 ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे रहता है, Q लेस देन 0 यानी नेगेटिव, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये सारे चीजों को बोलते हैं हम, ये जो लाइन निकल रहा है, इन सारे लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का लाइन्स ऑफ फोर्स मेरा कैसे रहेगा, इन दोनों के बीच का लाइन्स ऑफ फोर्स मेरा ऐसे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, ऐसे रहेगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से आउटगोइंग, नेगेटिव चार्ज से इनकमिंग, पॉजिटिव चार्ज से आउटगोइंग, नेगेटिव चार्ज से इनकमिंग, पॉजिटिव चार्ज से आउटगोइंग, नेगेटिव चार्ज से इनकमिंग, 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 ठीक है। ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, प्लस और माइनस चार्ज में हमारा लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे रहेगा, और लाइन्स ऑफ फोर्स के हर एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन पे रहेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। लाइन्स ऑफ फोर्स की ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेरा सेम रहेगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन पे रहेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए, सपोज ये एक प्लस चार्ज है और ये भी एक प्लस चार्ज है, ये एक प्लस चार्ज है और ये भी एक प्लस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का लाइन्स ऑफ फोर्स मेरा कैसे रहेगा, इन दोनों के बीच का मेरा लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे रहेगा, इन दोनों के बीच का लाइन्स ऑफ फोर्स, तो पॉजिटिव चार्ज से सेम आउटगोइंग, 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 ठीक है। इससे भी रहेगा, ऐसे रहेगा, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से ये आउटगोइंग रहेगा, प्लस चार्ज, आउटगोइंग, आउटगोइंग, ठीक है, आउटगोइंग, आउटगोइंग, ये प्लस चार्ज है। यहाँ पर भी अगर एक प्लस चार्ज हो जाए तो ये भी रहेगा ऐसे, आउटगोइंग, 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 ठीक है। ये प्लस और ये प्लस, तो क्लियरली क्लियरली देखो, यहाँ पे देखो प्लस और प्लस, क्लियरली देखो यहाँ पे रिपल्सिव नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एट्रैक्टिव नजर आ रहा है,
चलो नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डाई का मतलब है टू, और पोल तो मेरा पोल, ठीक है, ठीक है। यानी टू चार्ज, या अगर दो चार्ज, दो डिफरेंट चार्ज, मैग्नीट्यूड मेरा सेम है लेकिन चार्जेस का डायरेक्ट, प्लस, एक प्लस है और दूसरा मेरा एक माइनस, ठीक है। एक प्लस है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। सपोज पहले वाला माइनस दे देता हूँ, सपोज माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, प्लस की, सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। अगर दो चार्ज रखे एट ए फिक्स डिस्टेंस, अगर कोई फिक्स डिस्टेंस पे रखे, फिक्स डिस्टेंस पकड़ लेते ट्वाइस है, हम ए भी पकड़ सकते। तो इफ टू चार्जेस, डाइपोल क्या है, डाई मतलब टू, दो चार्ज दो कोने में अगर रखे, ऐसे ऐसे एक पोजीशन पे अगर रखे, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। डाई मतलब टू, पोल मीन्स दो कोने पे। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं डाइपोल। अगर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय एन फिक्स डिस्टेंस क्रिएटिंग ए कंसिस्टिंग ए डाइपोल, इफ टू चार्जेस separating at a fixed distance consisting a dipole, ठीक है। टू डिफरेंट चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय एन फिक्स्ड डिस्टेंस क्रिएटिंग ए डाइपोल, ठीक है। सपोज यहाँ पे दो चार्ज है, क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों का बीच का डिस्टेंस है मेरा ट्वाइस ए। अब इन डाइपोल के साथ एक टर्म कनेक्टेड रहता है मेरा डाइपोल मोमेंट। इन डाइपोल के साथ एक टर्म मेरा कनेक्टेड रहता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल जो है, डाइपोल मतलब इफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय एन फिक्स डिस्टेंस क्रिएटिंग ए डाइपोल, इन डाइपोल के साथ एक टर्म मेरा कनेक्टेड है, क्या है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय पी, इसका फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस, व्हाटएवर मे बी द डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे चार्ज मेरा क्यू, डिस्टेंस मेरा ट्वाइस है, तो डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू ट्वाइस ए क्यू। डाइपोल मोमेंट P is equals to twice AQ, ठीक है। it is a vector quantity, is a vector quantity directed, ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, कहां से कहां तक मूव करता है, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ए क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा, ठीक है, ट्वाइस ए, ओके। ये जो लाइन है, जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस is called axial line of dipole, is called axial line. The line joining of the two charges of dipole is called axial line. The line joining the two charges of dipole is called axial line. And the perpendicular bisector, यानी परपेंडिकुलरली जो लाइन रहेगा ऐसे, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं सर, इक्वेटोरियल लाइन। The line joining of the two charges of dipole is called axial line, and the perpendicular bisector of the line joining of the two charges of a dipole is called equatorial line. अगले लेक्चर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल ये हम निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।